एक घने सुंदर जंगल में दो रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। मिट्टू, हरे रंग का तोता, और पिंकी, छोटी सुंदर चिड़िया। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। हर सुबह वे साथ उड़ते। पिंकी फूलों से रस पीती और मिट्टू अपने मजबूत चोंच से बीज तोड़ता। वे मिलकर भोजन ढूंढते, गाते और एक दूसरे की मदद करते। गर्मियां बढ़ने लगी थी और जंगल सूखने लगा था। पेड़ों पर फल कम होते जा रहे थे। अब मिट्टू और पिंकी को खाना ढूंढने पास के गांव में जाना पड़ता था। पिंकी ने पास के गांव में एक आम का बगीचा देखा था। पिंकी ने मिट्टू से कहा, गर्मी की वजह से जंगल में खाने की कमी हो गई है। मैंने पास के गांव में बहुत सारे आम के बाग देखे हैं। चलो हम वहां चलते हैं। मिट्टू ने हामी भरते हुए सर हिला दिया। दोनों गांव की तरफ उड़ चले। गांव के पास आते ही पिंकी ने मिट्टू से कहा, वो देखो आम का बाग। यह एक किसान का बगीचा है। वो हर मौसम में अलग-अलग फलों की खेती करता है। बाग देख मिट्टू की आंखें चमक उठी। उसने इतने सारे आम तो जंगल में कभी देखा ही नहीं। मिट्टू बोला, वाह पिंकी, यहाँ तो बहुत सारे फल हैं। हमारी गर्मियाँ तो आराम से कट जाएंगी अब। हाँ मिट्टू, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। पर हमें अपने जरूरत के अनुसार ही फल खाने या ले जाने होंगे, जिससे किसान को नुकसान न हो और हमारी भूख भी मिट जाए। मिट्टू ने फिर हामी भरी और दोनों ने पेट भर आम खाए। अब वे रोज बगीचे में आते और फल खाकर वापस जंगल चले जाते। एक दिन पिंकी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने मिट्टू से कहा कि वो आज आम के बाग नहीं जा पाएगी और वो चाहे तो अकेला चला जाए। मिट्टू उस दिन अकेला ही बाग में गया, लेकिन आज उसे शरारत सूझी। वो हर पेड़ से एक आम तोड़ता, चखता और नीचे फेंक देता। इस तरह उसने बहुत सारे आम बर्बाद कर दिए। बदकिस्मती से किसान उस दिन अपनी बाग में ही बैठा था। पेड़ से एक एक कर आम गिरते देख उसने ऊपर देखा तो उसकी नजर मिट्टू पर पड़ी। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब मिट्टू बाग में पहुंचा तो उसने बहुत सारा अनाज और फल बिखरा हुआ पाया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मन ही मन सोचा, वाह, आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई। बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा नीचे अनाज के ढेर पर जा बैठा। बैठते ही उस पर कुछ गिरा और जब तक वो समझ पाता वो किसान के जाल में फंस चुका था। मिट्टू जोर से चिल्लाया, बचाओ, बचाओ, कोई है? उधर जब दोपहर तक मिट्टू पिंकी से मिलने नहीं आया तो पिंकी को चिंता होने लगी। वह मिट्टू को ढूंढने बाग की तरफ निकल पड़ी। दूर से ही उसे मिट्टू की आवाज सुनाई दी। पिग्गी ने देखा मिट्टू जाल में फंसा हुआ है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई पर वहां कोई नहीं था। वह तुरंत वापस आई और सब देखकर घबराई नहीं। बिना समय गंवाए वह तेजी से पास के खेतों में गई और चिंटू नामक चूहे को बुलाया। चिंटू बहुत समझदार और मददगार था। जब तक पिंकी चिंटू चूहे को लाई, किसान वहां आ चुका था। किसान का ध्यान भटकाने के लिए उसने गाना गाना शुरू कर दिया। पिंकी की मधुर आवाज सुन किसान पिंकी की आवाज की तरफ बढ़ने लगा। तभी मौका देख चिंटू ने जाल की रस्सियों को कुतर दिया और थोड़ी ही देर में मिट्टू आजाद हो गया। मिट्टू, पिंकी और चिंटू चूहा तुरंत वहां से भाग निकले। जंगल पहुंचकर मिट्टू ने पिंकी को सारी बात बताई और कहा, धन्यवाद पिंकी, आज तुमने मेरी जान बचा ली। एक दूसरे के काम आना ही तो मित्रता है। हमें चिंटू चूहे का आभार मानना चाहिए हमारी मदद करने के लिए। पर मिट्टू, तुमने लालच में आकर किसान का बहुत नुकसान किया, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। हाँ पिंकी, तुम सही बोल रही हो। मुझे अपनी जरूरत भर ही फल तोड़ने चाहिए थे। अब से मैं लालच नहीं करूँगा। सीख, हमें लालच नहीं करना चाहिए और जरूरत के समय काम आने वाला ही सच्चा मित्र है। Thanks for watching, like, share and subscribe.